नाज़रीन में आप तमाम का खैरमक़दम है। सियासी तज्ज़िया निगार बताते हैं कि जब भी सेकुलर वोट तकसीम होते हैं तो फ़िरका परस्त इक़्तिदार में आए। हालांकि फ़िरका परस्तों की इतनी ताकत नहीं है कि वो इक़्तिदार हासिल कर सकें, लेकिन अक्सर व बेशतर वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमेशा सेकुलर वोट तकसीम हो जाते हैं और उन्हें आसानी से इक़्तिदार हासिल हो जाता है। लिहाजा इस मरतबा सेकुलर वोटों को तकसीम से बचाने के लिए और अवाम में वोटर बेदारी मुहिम लाने के लिए, वोट का शऊर लाने के लिए एक अहम इजलास रैयतू शहर के ताज फंक्शन हॉल में मुनक़िद किया गया था। इस सिलसिले में रैयतू शहर के मौजूद अफराद, जिनमें बुजुर्ग और नौजवान दोनों शामिल हैं, इन्होंने इस इजलास का इनेकाद किया। इस इजलास का सबसे अहम मकसद यही था कि हर एक को वोट डालने की तरगीब दी जाए, हर एक अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करे, तभी एक सही अवामी नुमाइंदा मुंतखब होकर सामने आ सकता है। चुनांचे इन्होंने अवाम को कहा कि आप किसी को भी वोट दीजिए, मगर जरूर अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, तभी सही कायद हमारे सामने आ सकेगा। इसके अलावा सेकुलर वोटों को तकसीम से बचाने की भी इसमें तजवीज़ रखी गई। इस मौके पर कई एक मौजूद अफराद भी मौजूद थे। हम एक के बाद एक आपके सामने उनके ख्यालात को पेश करेंगे, आप मुलाजा कर सकते हैं। तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू अमीरे हरम म फकीरे अजम तू अमीरे हरम म फकीरे अजम तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब तू अता ही अता वाले को अपना कीमती वोट देकर कामयाब और हम इसलिए कैंडिडेट को नहीं बुलाए, इनके कैंडिडेट को हर जगह बुलाना जरूरी नहीं है। मैं मेरे घर का लीडर, मेरे घर के वोट पूरे सही तरीके से 10 तारीख के दिन लग जाकर मैं पोलिंग बूथ तक चला। हर कोई अपने अपने जगह अपने घर का लीडर एक रवा होता है, घर का बड़ा आदमी, कोई अपना लीडर, घर का लीडर। उस घर के लीडर आप और हम तमाम लोगों से मेरी पुरुष अपील है, हमारे सामने एक मजबूत कैंडिडेट है और मुकाबला कड़ा है, कांटे की टक्कर है। देखिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं फंक्शनों में, बड़े बड़े लीडर्स बोल रहे हैं कि हम एकजुट होकर वोट डालें, एकजुट होकर वोट डालें, हम तमाम को मुत्तहिद होने की बस जरूरत है। बिल्कुल सही है बात, ये तमाम बातें एक तरफ है। लिहाजा 10 तारीख के दिन वोटर को घर से निकालकर पोलिंग के बूथ को पहुंचाकर वोट अपना अपना दलाना, ये बहुत बड़ा काम है। असल काम ये है कि अपना जो नहीं जीतता उसको जाना पाए, जीतने वाले कैंडिडेट के हक में ही अपना वोट जाए। ऐसे तो बहुत फंक्शन हो रहे, ऐसे हो रहे, मगर असल काम हमारा वो है कि हमारा वोट एक भी तकसीम ना हो। कैंडिडेट बहुत कैंडिडेट आए, जमहूरियत है, हर किसी को लड़ने का हक है, लड़ने दीजिए, उनसे कोई शिकायत नहीं है हमको, मगर वोटर हम वोट जिसको चाहेंगे हम उसको देंगे। उसमें एक मखलूक है, हम इंसान। अल्लाह ताला किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को लंबा बनाया, किसी को गड्ढा बनाया, तो ये अल्लाह की जात है कि अल्लाह जिसको चाहे वैसा बनाए। हम उसको नुक्ताचीनी करने का हक हमको नहीं है, हमको नहीं है। ये अल्लाह की जात है, अल्लाह जिसको जो चाहता है उसको बनाता है, जिसको चाहता है उसको नवाजता है। खुदा मेहरबान तो खदा पैबान। उलमा दीन बोले हैं बयानों में, हिकमत से काम करो, हिकमत एक गुमशुदा होती है। तो इस वक्त हमारे लिए हिकमत अमली की बहुत सख्त जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। सामान्य से मैं फिर एक बार दरखास्त करूंगा कि आप अपने घर के लीडर है, अपने घर के रहबर है, बस हमको ज्यादा कुछ करना नहीं है। 10 तारीख के दिन सुबह उठकर पहला काम है हमारा कि अपने घर वालों को आप इतवार के दिन, हफ्ते के दिन से अपना आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड भूल कर एक मैं भी आया, उसमें हमारे में कायरी बहुत है, तो जाते से दिन धुली गए, तो जाते से दिन जल्दी नहीं, हमारी कायरी है। आज ये हमारी कायरी, हमारी कमजोरी की वजह से हमारा मुकाम यहाँ तक पहुंचा है। और बोलने के लिए बहुत कुछ है। आज जो सीट के बारे में जो खर्चा खर्ची चली है वो बहुत बड़ी बात है।
अब उसको आज करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। अब हम ये लोग बोल रहे थे तमाम शहरानी हरीफे के मुसलमान मुसलमान को टिकट दो, माइनॉरिटी को टिकट दो, मुसलमान को टिकट दो। तो पार्टी ने मुसलमान को टिकट दे दिया और उसका नाम है मोहम्मद शाह। एक फर्स्ट आयत होता है कि हम नाम बोले मुसलमान का, मुसलमान को पार्टी टिकट दी, अब उनको वोट डाल के जिताना हमारा काम है। हम उसकी नुक्ताचीनी करना हमारा काम नहीं है। जहां तक मेरी छोटी समझ है, जब आदमी में सियासी ताकत का पावर आ जाता है तो एक छोटा पटाखा फूट गया तो असेंबली में हंगामा मचा देगा। सियासी वो ताकत है, ये ताकत को हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज बड़े बड़े तूफान टिकट के लिए लड़कियां पड़कियां मारे, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं सब मालूम है आपको, आप बेशक जानते हैं। और उसके बाद दूसरा मुद्दा नहीं कि हम सबको मुत्तहिद होकर एक काम करना है जरूरी, यानी कि आज अल्लाह का फजल है, रायचूर शहर में आप और हम चैन की नींद सो रहे हैं। अल्लाह का दिया हुआ जो भी खाकर चैन की नींद सो रहे हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है। तो भाई आप टीवी देख रहे हैं, पेपर देख रहे हैं, व्हाट्सएप में आ रहा है, हालांकि हाजरा पे थोड़ा नजर दौड़ाइए बाहर क्या हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर क्या जुल्म और सितम। कई मस्जिद में शिवलिंग निकलता है, कई मस्जिद की मीनार तोड़ी जाती है, कई मस्जिदों को शहीद किया जाता है, कई मुसलमानों को जुल्म और सितम, दलितों को जुल्म और सितम, ये तमाम हम देख रहे हैं। देखने के बाद यही ईमान की हमानत है, यही कौम का जज्बा है जो आज खींचकर मेरे बड़े भाई मोहम्मद हसन मोहसिन साहब बहुत दिन से कोशिश में है कि हम रायचूर के लिए एक अच्छा कैंडिडेट ढूंढे। तो आज वो कैंडिडेट अच्छा या भला को तो अल्लाह बेहतर जाने, आज एक कैंडिडेट आ गया है। बस हमारी आखिरी आपसे अपील है कि हालात हाजरा को देखकर आप इसको गौर फरमाइए, संजीदगी से सोचिए। आज हमारे को सामने वाला हमारा मुखालिफ लीडर बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही ताकतवर है, उसका मुकाबला करा है, हम उससे मुकाबला करना चाहिए। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ये आखिरी मौका है। अगर अभी हमारा कैंडिडेट जीता तो समझ जाओ मंजिल आगे बढ़ गई, तो फिर दूसरा कोई टिकट पूछने वाला घर का आदमी नहीं आएगा रायचूर को। अगर हम नाकाम हो गए तो फिर अल्लाह बेहतर जाने, उसका अंजाम आप और हम देखने को मिलेगा। उससे बेहतर है कि हम अपने अकल से, अपने जोश और जज्बे से हम अपने घर की लीडरी कर हमारे भाई बहन, हमारे अहले, हमारे बीबियां, हमारे भाई बहन, दोस्त अहबाब, हमारे अहले खानदान सबको लेकर 10 तारीख के दिन सुबह पोलिंग बूथ को जाए और कांग्रेस के हाथ पर जो उम्मीदवार है मोहम्मद शाह आलम, कांग्रेस पार्टी के हाथ पर निशान लगाकर अपने अपने घर आइए। इंशाअल्लाह 13 तारीख के दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीत गया है। उसी में आपकी और हमारी इज्जत बरकरार रहेगी। एक्चुअली अभी शिक्षा चाचा एक बात करे, बहुत अच्छी बात करे। ये मौका एक हमारा ऐसा है कि थे जो मुस्लिम को टिकट दो बोल के जो लड़ रहे थे इतने दिन से, 14 जनों में किसी को दो बोल रहे थे, 13 या 14 जनों में किसी भी को दो। तो बेंगलोर तक गए, बेंगलोर से ट्रेन भी चढ़े, रायचूर में उतरे बाद एक जना भड़का, वो भटक के क्या है सबको भटका। अब कौन है भाई, नाम लेने का तो मेरे से बड़ा है उन्होंने, लेकिन ये भड़कने के बाद सबको भड़का रहे, ये बहुत बड़ी गलती है। कल आने वाले दिन में फिर अगर मुस्लिम से अगर टिकट पूछे तो क्या फेस रख के पूछते हैं और उसका जिम्मेदार उन्हें सुनगा हो। ये स्पेशली क्या है, ये टाइम में ये बहुत अच्छा मौका मिला सो है। ये जो 3 साल में जो सुने, इवन मैं भी बीजेपी में था, जब मैं भी सुन रहा था मेरे को भी बस हो गया था क्या भाई रायचूर में हम रहने का, 2 मुस्लिम दोस्त तो हिंदू दोस्त तो मिल के रहते, ये क्या वहाँ झगड़े होना, हमें यहाँ डिस्कस करना, ये हमारे जरूरी ठीक क्या है वहाँ। अब देखो इनो क्या बोलते, PFI बंद कर दो, इनो बोलते बजरंग दल बंद करते, अरे अंगार लगा लो, वही बंद कर लो। उधर मरे वाला मुस्लिम भी, इधर हिंदू भी, मरने वाले मरते, उनके माँ बाप को तकलीफ होती, इनका क्या भी खतरा नहीं जाता यहाँ से। अब ये रायचूर में क्या है इस टाइम पे, अब शाह आलम भाई के बारे में व्हाट्सएप में आ रहा, पढ़े लिखे नहीं पढ़े, डॉक्टर पढ़ के क्या करा, MD था ना, अनपढ़ से भी गंवार से भी बदतर हो गया था आदमी।
क्यों बोलते बोले तो ये आज देखो साहब पानी में मर गए, पानी पी के कितने 7 से 8 जने 11 जने मरे, उनको आज तक पैसा नहीं मिला। और ओपेक हॉस्पिटल पैसा जो आता ओपेक को बाहर से आता अरब कंट्री से, वो आज अभी तक रीओपन नहीं कर रहा हूँ। आज थोड़ा ब्रेन को या सिर को मार लगा किसी को तो सीधा बल्लारी जाना हो। ये हमारे रायचूर की हालत है। बल्लारी जाने वाला गरीब भी हो सकता, अमीर भी हो सकता, और बस्ता बोलने का भी गारंटी नहीं। क्यों रायचूर में इतने बड़े हॉस्पिटल रख लेके भी हम बेंगलोर रायचूर देख रहे बोले तो ऐसा डॉक्टर था क्या, हमारे होना था क्या ये 10 साल से। और इतने पूरे पूरे फेंकने में जारी जिंदगी उसकी, खाली फेंकने में। वो CMC उठा को कॉर्पोरेशन बनाया, बोला कहाँ बनाया, अभी वो इन्वेस्टिगेशन करो बोले। हाँ एरोप्लेन नहीं बोला, कहाँ एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर नहीं डर सकती वहाँ वो जगह में। जैसे वो टिप्पर ने को जो नीचे पर हो रही वहाँ प्लेन ठहरा कर बोलता, अभी कहाँ रेडी नहीं हुआ और पैसे भी पूरे नहीं आए वहाँ। यूनिवर्सिटी बोला वो भी नहीं हुई। आज रोड़ा बोल रहे कल 2 दिन पहले बारिश आया तकरीबन कंटिन्यू, पूरे घरा के सामने के रोड़ा उड़ गए सोए। वो कहीं के CC रोड डालेगी क्या नहीं की, और सही तरीके से पानी नहीं है, 2-3 दिन बंद है। ये सब देखो बोल के क्यों बोल रहा हूँ मैं बोले, ये उसाने को ये लास्ट 3 महीने से मुसलमान याद है उसको। ये जो 9 साल 9 महीने मुसलमान नहीं दिखे उसको। अब्बा को क्या बोलता है, ये मैं मुसलमान का आदमी, मैंने ये करो वो करो। एक दिन कहा था भाई अब्बू क्या हमारे आशिर खाने को पैसे अब्बू दिया, वो कब्बा ना कब रेडी होना, मीनार कब रेडी होना, और 100 रुपया सरकार को 5 लाख अब दिया बोले कब बोला हमारे 2 साल पहले देना था सरकार। इतनी मोहब्बत रहे तो उसको। अभी थोड़े लोग बोलते ये डॉक्टर अच्छा है, इनडायरेक्टली तुम डॉक्टर अच्छा है बोल के जो दबा रहे हैं, और जो डॉक्टर का जो आदमी है उसको दबा रहे हैं, कल के दिन नहीं होना। अभी जो बोल रहे जो आजा बनकर आपको बोल के बोल रहे, स्पेशल ये नया बोल तुम्हें, पुराने तो सबको मालूम है, अब मेरे को जितना मालूम है मदर से बनकर तुम उनके बोल के। अब ये गुनेगार कौन होता है, बीच में जो ठहर के एजेंट खड़ा उन्हें भी होता, और जो डॉक्टर को जो बीजेपी को दबाता उन्हें भी गुनेगार होता, और ये डॉक्टर के पीछे जो फिर रहे ये तो बड़े गुनेगार होते। नहीं एटलीस्ट अपनी कौम को तो भी देखना हो। कल के दिन आजा बंदी तो किसको प्रॉब्लम होता बोलने का, और ये मदर से बंदी हो तो बच्चे का इंग्लिश पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट दीन के बारे में तो थोड़ा रहना हो। ये इसलिए क्या है, ये इस बार वो शालम को देखो तो भी करो, रवि साहब को देखो तो भी करो, लेकिन बाहर कांग्रेस को जिताओ। वो कैबिनेट बोल रहे कांग्रेस आया तो क्या है कुछ अच्छा होता बोलने का हमारा भरोसा है। इस बार सिद्धम सिंह जी पे वो जो गारंटी जो दिए, जो काम करतू बोल के जो बात की है, ये बातों के लिए तो भी हम करना जरूरी है। नहीं अगर ये कर नहीं बोले तो समझो आजादी से मुसलमानों को दिए, अब देना बोल के जो पूछे ये लोग पूरे घर में सोना पड़ता, नेक्स्ट काउंसलर टिकट भी नहीं मिलती लोगों को, वैसी हालत कर लेते हैं। अगर हारे शालम आ जाते इस टाइम पे शालम को किसी भी हालत में जिताना जरूरी है, और जिताना भी, और 13 तारीख के दिन शालम MLA बोल के अनाउंस भी हो जाना है। ये अब थोड़े जगह बोल रहे नहीं मैं उसका इसका कौन किसका भी नहीं है, इवन JDS भी उधर ही है, सब उधर ही है। सिर्फ एक ही पार्टी जो लड़ रही मुसलमानों के बहुत कांग्रेस पार्टी, ये छोड़ के दूसरे जो लड़ रहे पूरे नाटक है सब। क्योंकि मैं बहुत डीप में जाके फिर के देखता हूँ, पूरे जो भी पार्टियां हैं पूरे, आम आदमी भी उधर ही सो गए सोए, JDS भी उधर सो गए सोए, सब उधर ही है। अब तुम चुप जाके दबा के कहीं गुनेगार तुम्हारे को अगर नहीं दबा के बाहर आके नहीं मैं कांग्रेस को डाला बोले एटलीस्ट तुम्हारी आत्मा को तो मालूम रहती ना हम किसको डाले, हम क्या पाप करें। मैं आज कांग्रेस बोल रहा हूँ, जान दे भाई कल के दिन तुम्हारे घर में जाको, कल के दिन तुम्हारे छोटे बच्चे मदरसे में नहीं जा रहे तो तुम दिल में तो बोल लेते ना मैं चुपके तो डॉक्टर को डाला, चुपके तो मैं भटके भी आदमी को डाला, ये मैं वो पाप करे ना बोलने की बात आ जाती। तो मंदिर में डर बोलता हूँ, दरगाह में डर के बोलता हूँ, क्योंकि मैं नजदीक से देखा था उसको। डॉक्टर को मैं जितना नजदीक देखा या बेटा सारे कोई भी नहीं देखे, क्योंकि मैं जब शराब पीता था सब कई झूठ बोलना, शराब स्टार्टिंग में पीता था तो मैं जब उसके साथ बैठता था, ये सब क्या है मैं नजदीक से देखे क्या है मुसलमान क्या बोलता बोल के बहुत बुरे बात बोलता था। मैं माइक में नहीं बोलना है बात। बसंत गौड़ा पाटिल बेटर समझो उसके सामने, बसंत गौड़ा पाटिल इतना गंदे, ईश्वरप्पा है ना, इन दोनों तो बेटर के सामने, और जो उसके मुंह में निकलते मुसलमानों के बारे में उसको पिला के बात कराना। मोदी को मोदी ने खुद खुदा बोलता जीवन कैसा खुदा होता हूँ। अब उन्हें लिंगायत का हो कि मैं भगवान बोले तो अब मठा दिशा में अब उन्होंने क्या भगवान ना हुआ हमारे को।
हम क्या उनको छोड़ के इसके पास पढ़ना है? ये नसीब इन लिखता बोले तो कैसा होता नसीब? लिखी ना मेरे नसीब शिवा मोदी की जगह मैं बैठ तू बोल, अगर नसीब लिखने वाला इन रहा तो इसके जो घमंडी बात है बादशाह, कौन बादशाह साहब यहाँ पे? अच्छे बादशाह होने चले गए बोले वाले, अपने आप को बादशाह बोल लेता, तेलंगाना नस्ल तुम बोलता। कोरोना में फोन किया एक गरीब आदमी, एक नूर वाला साहब खाना दो साहब बोल के पूछा, फोन में रिकॉर्डिंग है, उसकी माँ बहन गिन दिया। तो खाना पूछे तो माँ बहन गिनने वाला आदमी को पीछे से क्या करता देखो। अब तो खाली बादशाह बोल रहा, कल गुलाम नहीं बोला तो मैं गुलाम बन तो आपका। अगर इन जीते नेक्स्ट रायचूर के पूरे आदमी मेरे गुलामा बोलता हूँ, ये खत्म ये बेटे बोल। और ये बात मैं बीजेपी छोड़ के कांग्रेस को आने से 8 दिन पहले भी ये भी बात बोला उन्हें, ये ध्यान से सुनो साहब, ये मेरे सामने बोला और गवाह भी है, एक 25-30 जने भी थे। मुसलमान कभी एक नहीं होते, अंबाजी तू खाप में भी नक्को सोच, और ಒಂದಾಗಿಂದ ನೋಡಿಲ್ಲ। अब क्या वो हकीकत क्या है, तुम प्रूव करके बताते कि हम एक है बोल के, क्योंकि वो मेरे सामने बोला से वो बात। चारना बड़े जब मैं पीछे ठहरा था, ये वो केयर नहीं है, वो सालम को मिल गया, वो मुसलमान डालते और आकल और कोसा वर्ड बोले और आकल और ಒಂದ್ ಆಗಲ್ಲ। अब वो ಒಂದ್ ಆಗ್ತಾರ ಇಲ್ಲ बोलने का अब तुम्हें बताना हर घर में से। और ये टाइम पे क्या है, हम वोट डालते, मेरी बीवी को मेरे बच्चों को नहीं डला रहे हमें। ये टाइम क्या है, उनको बुलाने का वोट डलाओ। हर बार 40,000 35,000 ही छोड़ी बोल लेने में हम क्या है, मुस्लिम्स के 1 लाख आदमी आए बोलते रहे शुरू में। वोटिंग क्या होती है, वोटिंग हुए तो ना हमारे बता लेने को इतने आदमी आए बोल के। तो इस बार क्या है, कृपया हर आदमी हर घर से पूरे लेडीज जेंट्स सब मिलके वोट डालो बोल के एक रिक्वेस्ट करता हूँ सर। शुक्रिया सर। मीटिंग हुई, मैं अंबाजी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने खुल के जो भी बात थी अपनी आप लोगों के सामने रखी। हम कम लोग होंगे ये अलग बात है, मगर ये मैसेज हमारे तमाम कौम को जाना ज़रूरी है। ये मामूली बात नहीं है। वो एक गैर कौम वाले आके हमारे मुसलमानों के सामने इतनी बड़ी दिलेरी से बात करें, तो मैं ये चाह रहा हूँ उनके जो है उनका हम सही इस्तेमाल शायद नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जितने भी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो मीटिंग्स हो रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे शालम भाई, बशीर भाई और तमाम लीडरों से, रवि साहब से भी, कि उनको भी इन्वाइट करें मुस्लिम एरिया में खास तौर से, क्योंकि उनका बोलने से जो है असर बहुत ज़्यादा होगा। हमारे तो लोग वही रिपीट कर रहे हैं, चल रहा है, वो तो करेंगे, मगर इन्हों खास तौर से जो बोलेंगे वो बहुत असरअंदाज होगा। हिंदुस्तान आज़ाद 1947 में होने के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान हो गया। उस वक़्त तमाम मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान चले गए और जो बच गए वो हम लोग हैं। तो उस वक़्त कांग्रेस पार्टी ही थी जो मुसलमानों के लिए एक माइनॉरिटी का स्टेटस कानून में प्रोविज़न किया गया। जितनी भी बातें सुन रहे हैं, सिर्फ जितने लोग यहाँ हैं इतने ही मत सुनिए, ये जाके और 10-10, 20-20 लोगों को सुनाइए कि रायचूर की हालत ऐसी है, इसको बदलना चाहिए। सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक ही है जो मुसलमानों को चाहती है, मुसलमान को अपना समझती है, और कांग्रेस पार्टी ने इस मर्तबा 15 मुसलमानों को टिकट दिया है। 15 मुसलमानों को, शायद ही कोई पार्टी इतने टिकट दी होगी। तो 15 के 15 अगर जीत गए, जाके असेंबली में बैठे, तो ऐसा टेबल बजा के आवाज कर सकते हमारे मुसलमानों के लिए। तो हम मुसलमान अपने आदमी को जिता के अगर भेजेंगे तो हमारे कौम का जो है जज्बा वहाँ रहेगा, वहाँ हमारे कौम की बातें होंगे, हमारे क्या क्या मजबूरियाँ हैं, क्या क्या तकलीफ है, वो हल होने की कोशिश होगी। तो ये मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, हमारे पास और भी मौजूद है लोग कहने वाले, अच्छी अच्छी बातें बताने वाले। तो आप इस बात को समझिए, औरों को समझाइए, खास तौर पे अपने फैमिली के हर होल्डर को। अभी जो साजिद साहब ने कहा 300 लोग खानदान के रहते हैं, कम से कम 150 लोग सही, कम से कम 100 लोग सही, कम से कम हर आदमी 50 लोगों को तो ये समझ
जाके वोट दलाए तो हमारा कैंडिडेट जरूर जीतेगा, ये हमारी उम्मीद है। शुक्रिया आप लोगों का। डाइस पे बैठे सभी डिग्निटरीज और आपको मेरा सलाम। मोहसिन भाई ने और आलम साहब ने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस वक्त ये प्रोग्राम की यहाँ पर बहुत सारी बातें जो हो चुकी है, इसको रिपीट नहीं करूंगा मैं, लेकिन इतना बताना चाहूंगा कि बीजेपी को क्यों हराना है, कांग्रेस को क्यों जिताना है, एक कैंडिडेट को एक होकर वोट डालना क्यों जरूरी है और वोटिंग परसेंटेज किस तरह से हो, ये 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा मैं। जैसे बीजेपी को हराने के बारे में तो आप सभी जानते हैं, टीवी सुबह में खोलो या व्हाट्सएप खोलो, इतना जुल्म कर रहे हैं, सिर्फ हम पर नहीं, दलित पर बैठा हुए, दलित लड़कियों पर रेप हुआ, औरतों पे अत्याचार ज्यादा हुआ, स्टूडेंट्स के ऊपर उनके स्कॉलरशिप्स, यहाँ दलित के भी हमारे भी स्कॉलरशिप्स कट किए गए, जिसमें हैदराबाद में एक बच्चा सुसाइड किया। यहाँ पर लेबर लॉस जो एक लॉ वो लोग सालों लगाकर बनाए थे, उसको क्रैश कर सिर्फ 4 ही कानून में उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। फार्मर्स का जो किसान हैं उनके कानून बदलकर, यानी कॉरपोरेट जितनी चाहे उतनी क्वांटिटी में उनकी ज़मीन खरीदे ताकि गरीब किसान उसी किसान में लेबर बन जाए, और एक कॉरपोरेट सोलो बनाए थे वो लोग। ये मोमेंट दिल्ली में बहुत बड़ा चलने की वजह से उसको ये कर दिया कि इतने बड़े बड़े सेलोस जिसमें अनाज खराब नहीं होता, सालों से उसमें रख सकते हैं। अगर किसान के हाथ से पूरा अनाज एक जगह जमा कर देंगे, अगर यहाँ पर बाजार में नहीं होगा तो वो जितनी चाहे उतनी रेट में बेचकर हमसे पैसा वसूल करेंगे। बहुत कम दामों में ज़मीनें उनको दी गई, LIC का पैसा उन्हें दिया गया, बैंकों का पैसा उन्हें दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं गिनता बैठूंगा तो रात हो जाएगी। लेकिन इन सभी के बीचों में हम लोग जो बहुत छोटी बेसिक चीज़ चाहते हैं, जैसे हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ें, अच्छे स्कूलों में जहाँ पर टीचर्स हो, टेबल्स हो, छत हो, एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दो। वहाँ पर टीचर्स नहीं हैं, कहीं स्कूलों में छत नहीं है, कहीं स्कूल्स में टॉयलेट्स नहीं हैं, कॉलेजेस में लेक्चरर्स नहीं हैं। और हम चाहते हैं हॉस्पिटल्स ये सरकार की जिम्मेदारी है, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, बेसिक फैसिलिटीज़ देना। यहाँ पर देखें हम कोविड में किस तरह से लोग मरे, इलाज नहीं, अंदर क्या चल रहा है पता नहीं, वहाँ पर नर्सेस कम है, डॉक्टर्स कम है। मैं रायचूर की बात ही पर्टिकुलरली बताऊंगा। एक हॉस्पिटल दिया गया था, ओपेक जो ऑयल इंडस्ट्रीज उसको सेपरेट फंड देते हैं, वो उसको मिसमैनेज कर आज बंद कर दिए गए हैं। वो हॉस्पिटल इस नीयत से बनाया गया था कि यहाँ पर जो गरीब हैं, बड़े ऑपरेशंस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, बेंगलुरु को जाना पड़ता है, हैदराबाद को जाना पड़ता है, वैसे लोगों का यहाँ पर इलाज हो, उस नियत से बनाया था। लेकिन उसको आज कबाड़ खाना बना दिया गया। और दूसरी जगह जहाँ भी मेडिकल कॉलेज बना, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को उसी तरह से रखा गया है, लेकिन हमारे पास वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को तोड़ दिया गया है। वहाँ पर कोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। रिम्स एक ही हॉस्पिटल है, वहाँ पर 10-11 बजे के बाद कोई डॉक्टर वहाँ पर रहता नहीं, बेड्स नहीं मिलते, कहीं दवाई लेने गए तो दवाई नहीं रहती, बाहर फार्मेसियाँ खुले, बाहर फार्मेसी में से लेना, अगर टेस्ट लिखते हैं तो टेस्ट को बाहर बेचते हैं। बहुत सारे लैब टेक्नीशियंस हैं जो यहाँ पर मुजाहिद बोल के हैं, वो मुझे फ़ोन करते हैं, देखिए असलम भाई ऐसा टेस्ट लिख रहे हैं, ये बहुत महंगे टेस्ट है, ये उनके पास है, टेक्नीशियंस है उनके पास, अच्छे मशीन्स हैं, रीजेंट्स हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे। तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं। जैसे पीने का पानी है, जहरीला पानी पिलाकर लोगों को यहाँ मारा गया। वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि थोड़ा बहुत पानी उस वक्त फिल्टर हुआ और जो मरे उनको 8 लाख रुपए मिले। वैसे ही कोविड के टाइम में भी कांग्रेस के कुछ वर्कर्स काम किए, थोड़ा बहुत काम वहाँ पर इम्प्रूव हुआ। तो ये रही बीजेपी की बात। रोड्स का हाल तो जानते हैं आप, अगर 9 साल में कहीं एरिया में रोड नहीं डालते, अगर एक रोड डाल देते हैं तो हम पटाखे उड़ाते हैं। ये हमारी आज हालत है, क्योंकि हमें इस हालत में रखकर अगर एक रोड डाल देते हैं तो खुशी, कितनी शर्म की बात है ये।
10 साल वही खड्डों में फिरे हम, 9 साल वही खड्डों में फिरे, कहीं ये नहीं। दूसरे कुछ एरियो में अच्छे जो उनके पास वोटर्स हैं वहाँ पर गार्डन्स बनाए गए, वॉकिंग ट्रैक्स हैं, जिम्स हैं। अगर आप मुझे मेरे साथ चलिए, मैं बताता हूँ कुछ एरियो में वहाँ पर अच्छे ड्रेनेज फैसिलिटीज़ ये बनाए। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको एक नज़र से देखना चाहिए। कांग्रेस को क्यों जिताना है, इस पर आता हूं मैं। क्योंकि अभी जो सर्वे चल रहा है उससे पता चल रहा है कि कांग्रेस का इस वक्त स्टेट में गवर्नमेंट बना सकती है, वो ज़्यादा सीट ला सकती है। जब एक पार्टी जब गवर्नमेंट बनाती है तो जो कानून जो हमारे हक छीने गए, जैसे हमारे 4% रिजर्वेशन छीना गया और बच्चों का स्कॉलरशिप छीना गया, और अभी ये लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी मेडिकल कॉलेज बनता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल को देने की बात कर रहे हैं और में सोए हुए हैं, हम पुकार ले रहे हैं मगर अमल हमारा नहीं है। ऐसी सूरत में वो लोग इसी मैनिफेस्टो में ये क्या बोलते हो एक्शन सिविल कोड लाने वाले हैं, एनआरसी का काम करने वाले हैं, गांव कशी देख लिए। हमारे मुस्लिम बच्चे गाय को भी अगर दूध के वास्ते ले जा रहे हैं तो मार दिए। कोई मेरे को मिलाकर कोई शख्स जाकर रायचूर की सतह पे इसका केस करेंगे, जो मारे उनके ऊपर केस डालेंगे। कहीं से भी डाल सकते हैं ना केस। अगर भारत में अगर ऐसा वाकया हुआ है तो हम यहाँ से भी उनके ऊपर केस कर सकते हैं ना। ख्वाजा असलम क्यों नहीं करे भाई? हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे को हमारे भाई का दर्द नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम सो रहे हैं, हमें मालूम नहीं है हमें क्या करना है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। मेरे बाजू अगर तकलीफ हुई तो अल्लाह के पास जाकर जवाब देना है, पड़ोसी का हक क्यों नहीं अदा किया। इसी तरह बैरूनी हिस्से में भी, दूसरे शहर में भी अगर कोई जुल्म हो रहा है उसके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। भले तन मन धन जिसके पास जो सलाहियत है उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। और एक बात, कल रात में जो जलसा हुआ काफ़ी शानदार रहा, सक्सेसफुल रहा। उस रास्ते के ताल्लुक से बशीर साहब को भी अच्छी तरह मालूम था कितनी तकलीफ हुई और मैं खुद उसमें कितना इन्वॉल्व था। उसके बाद और एक मेरे छोटे भाई मुजीबुद्दीन साहब से भी एक गुजारिश करूँगा, वैसे थे बड़ा भाई होने के नाते इस वास्ते के वो मुझे बड़े भाई के नाम से ही बात करते हैं, मेरे छोटे भाई के क्लासमेट हैं। आज वक्त मुसलमानों की इज्जत की, जान की, माल की हिफाजत करने की ज़रूरत है। अगर ऐसे में हम पूरे लोग मिलकर, पहले मैं सरे फहरिस्त में आगे रहूँगा मुजीबुद्दीन साहब के घर पे जाने के, अगर आप लोग चलते हैं तो उनके पेट में मुंडी डालकर मुजीबुद्दीन साहब से मैं गुजारिश करूँगा, मेरे छोटे भाई से, भाई आपको तकलीफ दिए पार्टी वाले, आपको तकलीफ दिए बाजू के लीडर्स, दिला तुम बोलकर दे तुम बोलकर, तुम्हारा हुआ बोलकर, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह के वास्ते सरकार का वास्ता देकर आप वापस ले लो जनाब। अगर आप चलते हैं तो मैं सरे फहरिस्त में आगे रहूँगा मुजीबुद्दीन साहब के घर, और दूसरे लोग आकर बहुत तारीफ करेंगे, अच्छा था, वैसा था, अच्छे थे बोलकर, उससे मुझे मेरी रूह को कुछ फ़ायदा मिलेगा। मुजीब साहब अगर आकर दीन खुल भी अगर पढ़ेंगे तो मेरी रूह को फ़ायदा मिलेगा। मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मेरे साथ कौन कौन आते आइए, मुजीब साहब के घर को जाएंगे, बहुत आजिज़ी के साथ कोशिश करेंगे। आज भी वक्त गया नहीं है विड्रा करने का, और एक उनको इतना बड़ा मनसब मिला है कम्युनिटी में, आपको मालूम है मगर आप बोलना नहीं चाहे कि आप भूल गए। रायचूर का सबसे बड़ा इदारा न्यू एजुकेशन सोसाइटी, बाविकार इदारा, उसके आप मोतमद आला है। इससे बढ़कर क्या चाहिए आपको सनत? मैं पूछता हूँ, इससे बढ़कर क्या चाहिए? और भाई किसकी भी बदौलत हो, जीत के बाद खत्म, मोतमद है उन्होंने, इससे बड़ा विकार और क्या चाहिए? लिहाजा आप अपने ख्यालात को चेंज करते हुए आप थोड़ी सी नजर सानी कर हमारी गुजारिश को उन तक पहुंचाओ, और चलना पड़े तो मैं खुद पहले आऊँगा आप लोगों के साथ। दूसरा नहीं क्या होता, जाकिर चौक को मैं सुनता, चावल वाला भी मैं छोड़ा।
छोटी गुजारिश है, तुम बोले ना, मालूम है हमारे मेरे भाई जरा एक मिनट आइए, बिल्कुल दीजिए, आइए, आपके लिए प्लेटफॉर्म खाली है। अरे भाई बोला, आजा खैर उन्होंने शायद मोहसिन साहब शुरू करो, ये रुको क्या। जज़ाकल्लाह। तो मेरी आप लोगों से खासकर अक़लियत के वोटर्स, माइनॉरिटी मेजॉरिटी के तमाम वोटर से अदबन गुजारिश है कि पोलिंग के दिन सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कांग्रेस पार्टी के निशान को हाथ को वोट दें, शालम को मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। कांग्रेस पार्टी के बनने से रोज़ नई जो तलवार हमारे पे, दो-धारी तलवार रोज़ एक नई लटक रही है, हो सकता वो तलवार हट जाए हमारे सरों से। हर दिन कोई ना कोई एक वाक़या हो रहा है, कोई ना कोई एक कानून बनाने की, हर दिन कोई ना कोई एक वाक़या हो रहा है, कोई ना कोई एक कानून बनाने की सोच रहे हैं। आने वाले दिन में एनआरसी से हम नहीं बच सकते। 100 आदमी एक रूम में रहकर एक तहारत खाने में रहना है। अगर इसके लिए हम तैयार हैं तो सबसे पहले मैं वोट नहीं देता, वरना उसका दिफा करना चाहिए। एनआरसी से बचने के लिए, कॉमन सिविल कोड से बचने के लिए, हमारे बच्चों के तालीम में जो सहूलतें हैं उसको हासिल करना है तो, और जो ये देते हैं स्टाइपेंड वो हासिल करना है तो, नौकरियों में हमारा मुकाम लाना है, हमारे बच्चों को अपॉइंट करना है तो, इसी तरह सियासत में भी हमारी हिस्सेदारी अगर चाहिए तो कांग्रेस को मजबूत कीजिए, कांग्रेस के हाथ को वोट दीजिए और शालम को जिताइए। इंशाअल्लाह शालम ज़रूर जीत रहा है और वो अपने इरादे का पक्का मालिक है। 10 साल से मुसलसिल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को अपनी गिरफ्त में रखा है। वो मेरे दोस्त का छोटा भाई है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ और पढ़ना लिखना सबको आता है। शालम भी लिखा पढ़ा है, पढ़ा लिखा नहीं तो लिखा पढ़ा है। लिहाजा हमें क्या करना है, उनको कुछ तो देना है, कुछ भी नहीं। बेटी देना है नहीं, बेटी लेना है नहीं, वोट देना है, हमारा हक मनवाना है। इस वास्ते कि मैं इससे पहले की एक गुफ्तगू में बोला था, हमें क्या आका चाहिए, क्या खादिम चाहिए? खादिम। हाँ खादिम। तो खादिम आज है। आज मैं जिस स्टाइल से शालम को शालम बोल रहा हूँ, कल उन बनने के बाद मिनिस्टर बनेगा इंशाअल्लाह, मिनिस्टर बनने के बाद भी मैं शालम ही बुलाऊंगा। ये ज़हन में रख लीजिए। आप साहब आना, पैसे दे रहे हैं, साहब मैं चलूँ, ठीक है साहब आप आराम करो, दोपहर में 2 बजे के बाद उठो, खारे पूरे चने गिने खाले को हम जाते, कल करो काम, पैसे देकर, उनके घर की नौकरी कर कर, उनके घर में पानी भरकर। ऐसे आखाओं की ज़रूरत नहीं है हमें, हमारे को खादिम की ज़रूरत है। हमें चाहिए खादिम, और आज वो शख्स खादिम है और हम कभी भी उसको बुलाकर काम दे सकते हैं, ना कि उसके पास जाकर हमारा अपॉइंटमेंट लेकर काम देने की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे तजुर्बा है।